मुकुत न भये हते भगवाना, तीन जन्म द्विज बचन प्रवाना। एक बार तिनके हित लागी, धर्यु शरीर भगत अनुरागी। भगवान के द्वारा मारे जाने पर भी वे हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप इसलिए मुक्त नहीं हुए कि ब्राह्मण के वचन शाप का प्रमाण 3 जन्म के लिए था। अतः एक बार उनके कल्याण के लिए भक्त प्रेमी भगवान फिर अवतार लिया। कश्यप अदिति तहाँ पितु माता, दशरथ कौशल्या विख्याता। एक कल्प एह विधि अवतारा, चरित पवित्र किए संसारा। वहाँ उस अवतार में कश्यप और अदिति उनके माता पिता हुए, जो दशरथ और कौशल्या के नाम से प्रसिद्ध थे। एक कल्प में इस प्रकार अवतार लेकर उन्होंने संसार में पवित्र लीलाएं की। एक कल्प शूर देख दुखारे, समर जलंधर शन शबहारे। शंभु कीन संग्राम अपारा, धनुज महाबल मरई न मारा। एक कल्प में सब देवताओं को जलंधर दैत्य से युद्ध में हार जाने के कारण दुखी देखकर शिवजी ने उसके साथ बड़ा घोर युद्ध किया, पर वह महाबली चैत्य मारे नहीं मरता था। परम सती असुराधिप नारी, तेहि बल ताहि न जीतहि पुरारी। उस दैत्यराज की स्त्री परम सती बड़ी ही पवित्रता थी। उसी के प्रताप से त्रिपुरासुर जैसे अजय शत्रु का विनाश करने वाले शिवजी भी उस दैत्य को नहीं जीत सके। छल कर टरे उताशु व्रत, प्रभु सुर कारज कीन। जब तेहि जाने मरम तब, श्राप कोप हर दीन। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। प्रभु ने छल से उस स्त्री का व्रत भंग कर देवताओं का काम किया। जब उस स्त्री ने यह भेद जाना, तब उसने क्रोध करके भगवान को शाप दिया। ताशु श्राप हरे दीन प्रमाणा, कोतकु निधि कृपाल भगवाना। जहाँ जलंधर रावण भयउ, रनहति राम परम पद दयउ। लीलाओं के भंडार कृपालु हरि ने उस स्त्री के शाप को प्रामाण्य दिया, स्वीकार किया। वहीं जलंधर उस कल्प में रावण हुआ, जिसे श्री रामचंद्र जी ने युद्ध में मारकर परम पद किया। एक जन्म कर कारण एहा, जेह लगी राम धरी नर देहा। प्रति अवतार कथा प्रभु केरी, सुने मुनि बरन कबिन घनेरी। एक जन्म का कारण यह था जिससे श्री रामचंद्र जी ने मनुष्य देह धारण किया। हे भारद्वाज मुनि सुनो, प्रभु के प्रत्येक अवतार की कथा का कवियों ने नाना प्रकार से वर्णन किया है। नारद श्राप दीन एक बारा, कल्प एक तेह लगे अवतारा। गिरजा चकित भई सुन बानी, नारद विष्णु भगत मुनि ज्ञानी। एक बार नारद जी ने शाप दिया, अतः एक कल्प में उसके लिए अवतार हुआ। यह बात सुनकर पार्वती जी बड़ी चकित हुई और बोली कि नारद जी तो विष्णु भक्त और ज्ञानी हैं। कारण कवन श्राप मुनि दीना, का अपराध रमापति कीना। यह प्रसंग मोहि कहु पुरारी, मुनि मन मोह आचरज भारी।
मुनि ने भगवान को शाप किस कारण से दिया? लक्ष्मीपति भगवान ने उनका क्या अपराध किया था? हे पुरारी शंकर जी, यह कथा मुझसे कहिए। मुनि नारद के मन में मोह होना बड़े आश्चर्य की बात है। बोले बेहस महेश तब, ज्ञानी मूढ़ न कोय, जेस जस रघुपति करहि, तब सो तस तहि छन होय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तब महादेव जी ने हंसकर कहा, न कोई ज्ञानी है न मूर्ख। श्री रघुनाथ जी, जब जिसको जैसा करते हैं वह उसी क्षण वैसा ही हो जाता है। कहु राम गुण गाथ द्वारद्वाज सादर सुनहु, भव भंजन रघुनाथ भज, तुलसी तज मान पद। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भारद्वाज, मैं श्री रामचंद्र जी के गुणों की कथा कहता हूँ, तुम आदर से सुनो। तुलसीदास जी कहते हैं, मान और मद को छोड़कर आवागमन का नाश करने वाले रघुनाथ जी को भेजो। हिमगिरि गुहा एक अति पाविन, बस समीप सुर सरी सुहाविन, आश्रम परम पुनीत सुहावा, देख देव ऋष मने अति भावा। हिमालय पर्वत में एक बड़ी पवित्र गुफा थी। उसके समीप ही सुंदर गंगा जी बहती थी। वह परम पवित्र सुंदर आश्रम देखने पर नारद जी के मन को बहुत ही सुहावना लगा। नीरख शैल शर विपिन विभागा, भयउ रमापति पद अनुरागा, सुमिरत हरहि श्राप गति बाधी, सहज विमल मन लागे समाधि। पर्वत, नदी और वन के सुंदर विभाग को देखकर नारद जी का लक्ष्मीकांत भगवान के चरणों में प्रेम हो गया। भगवान का स्मरण करते ही उन नारद मुनि के शाप की जो शाप उन्हें दक्ष प्रजापति ने दिया था और जिसके कारण वे एक स्थान पर नहीं ठहर सकते थे, गति रुक गई और मन के स्वाभाविक ही निर्मल होने से उनकी समाधि लग गई। मुनि गति देख सुरेश डराना, काम ही बोल कीन सनमाना, सहित सहाय जाहो मम हेतु, चले हर्षे अजल चर केतु। नारद मुनि की यह तपोमयी स्थिति देखकर देवराज इंद्र डर गया। उसने कामदेव को बुलाकर उसका आदर सत्कार किया और कहा कि मेरे हित के लिए तुम अपने सहायकों सहित नारद की समाधि भंग करने को जाओ। यह सुनकर मीन ध्वज कामदेव मन में प्रसन्न होकर चला। सुना सिर मन महु अशित्राशा, चहत देव ऋषि मम पुरबाशा, जे कामी लोलुप जग माही, कुटिल काक इब सबहि डराही। इंद्र के मन में यह डरा हुआ कि देवऋषि नारद मेरी पूरी अमरावती का निवास राज्य चाहते हैं। जगत में जो कामी और लोभी होते हैं वे कुटिल कोए की तरह सबसे डरते हैं। सूख हाड़ ले भाग सठ, श्वान निरख मृगराज, छीन लेन जन जान जड़, तिम सुरपति न लाज। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जैसे मूर्ख कुत्ता सिंह को देखकर सूखी हड्डी लेकर भागे और वह मूर्ख यह समझे कि कहीं उस हड्डी को सिंह छीन न ले, वैसे ही इंद्र को नारद जी मेरा राज्य छीन लेंगे ऐसा सोचते लाज नहीं आई। तिहि आश्रम है मरण जब गयऊ, निज माया बसंत निर्मयऊ, कुसुमित विविध मिटप बहुरंगा, कूजहि कोकुल गूंजहि भृंगा।
जब कामदेव उस आश्रम में गया तब उसने अपनी माया से वहां वसंत ऋतु को उत्पन्न किया। तरह तरह के वृक्षों पर रंग बिरंगे फूल खिल गए, उन पर कोयलें कूकने लगी और भौरे गुंजार करने लगे। चली सुहावन त्रिविध बयारी, काम कृशानु बढ़ाव निहारी, रंभादिक सुर नारे नबीना, सकल असम शर कला प्रवीणा। कामाग्नि को भड़काने वाली 3 प्रकार की शीतल, मंद और सुगंध सुहावनी हवा चलने लगी। रंभा आदि नव युवती देवांगनाएं जो सब की सब काम कला में निपुण थीं, करहि गान बहु तान तरंगा, बहुविध क्रीड़हि पाने पतंगा, देख सहाय मदन हर्षाना, कीन्हे पुण्य प्रपंच विधिनाना। वे बहुत प्रकार की तानों की तरंग के साथ गाने लगी और हाथ में गेंद लेकर नाना प्रकार के खेल खेलने लगी। कामदेव अपने इन सहायकों को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उसने नाना प्रकार के मायाजाल किए। काम कला कछु मुनहिन व्यापी, निज भय डरे मनोभव पापी, सीम के चाप सकै कोई तासु, बड़ रखवार रमापत जासु। परंतु कामदेव की कोई भी कला मुनि पर असर न कर सकी। तब तो पापी कामदेव अपने ही नाश के भय से डर गया। लक्ष्मीपति भगवान जिसके बड़े रक्षक हों, भला उसकी सीमा मर्यादा को कोई दबा सकता है। सहित सहाय सभीत अति मानहार मन मैन, गहेश जाय मुनि चरण तब कहे सुठ आरत बैन। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तब अपने सहायकों समेत कामदेव ने बहुत डरकर और अपने मन में हार मानकर बहुत ही आर्त दीन वचन कहते हुए मुनि के चरणों को जा पकड़ा। भयउ नारद मन कछु रोषा, कहि प्रिय बचन काम परितोषा, नाय चरण शिर आयुष पाई, गयो मदन तब सहित सहाय। नारद जी के मन में कुछ भी क्रोध न आया। उन्होंने प्रिय वचन कहकर कामदेव का समाधान किया। तब मुनि के चरणों में सिर नवाकर और उनकी आज्ञा पाकर कामदेव अपने सहायकों सहित लौट गया। मुनि सुशीलता आपन करेनी, सूर्यपति सभा जाय सब बरनी, सुन सबके मन अचरज आवा, मुनहि प्रशंसे हरे शिरुनावा। देवराज इंद्र की सभा में जाकर उसने मुनि की सुशीलता और अपनी करतूत सब कही, जिसे सुनकर सबके मन में आश्चर्य हुआ और उन्होंने मुनि की बड़ाई करके श्री हरि को सिर नवाया। तब नारद गवने शिव पाही, जिता काम अहिमित मन माही, मार चरित शंकर ही सुनाए, अति प्रिय जाने महेश सिखाए। तब नारद जी शिव जी के पास गए। उनके मन में इस बात का अहंकार हो गया कि हमने कामदेव को जीत लिया। उन्होंने कामदेव के चरित्र को सुनाए और महादेव जी ने उन नारद जी को अत्यंत प्रिय जानकर इस प्रकार शिक्षा दी। बार बार विनवौ मुन तोहि, जिम यह कथा सुनायहु मोहि, तिम जाने हरहि सुनवाह कबहु, चलेहु प्रसंग दुराए तबहु। हे मुनि, मैं तुमसे बार बार विनती करता हूँ कि जिस तरह यह कथा तुमने मुझे सुनाई है उस तरह भगवान श्री हरि को कभी मत सुनाना। चर्चा भी चले तब भी इसको छिपा जाना।
शंभुदीन उपदेश हित नहीं नारद है सुहान। भारद्वाज को तिक सुनो हर इच्छा बलवान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। यद्यपि शिव जी ने यह हित की शिक्षा दी पर नारद जी को वह अच्छी न लगी। हे भारद्वाज, अब कौतुक तमाशा सुनो, हरि की इच्छा बड़ी बलवान है। राम कीन चाहे सोए होई, करे अन्यथा आश नहीं कोई। शंभु बचन मुनि मन नहीं भाए, तब बिरंच के लोक सिधाए। श्री रामचंद्र जी को जो करना चाहते थे वही होता है, ऐसा कोई नहीं जो उसके विरुद्ध कर सके। श्री शिव जी के वचन नारद जी के मन को अच्छे नहीं लगे, तब वे वहां से ब्रह्मलोक को चल दिए। एक बार करतल बर बीना, गावत हरे गुण ज्ञान प्रवीणा। क्षीर सिंधु गवने मुनि गाथा, जहाँ बस श्री निवास ऋतु माथा। एक बार गान विद्या में निपुण मुनिनाथ नारद जी हाथ में सुंदर वीणा लिए हरि गुण गाते हुए श्री क्षीर सागर को गए, जहाँ वेदों के मस्तक स्वरूप मूर्तिमान वेदांत तत्व लक्ष्मी निवास भगवान नारायण रहते हैं। हर से मिले उठे राम निकेता, बैठे आसन ऋषि समेता। बोले बेहस चराचर राया, बहुते निदिनन कीने मुनि दाया। रमा निवास भगवान उठकर बड़े आनंद से उनसे मिले और ऋषि नारद जी के साथ आसन पर बैठ गए। चराचर के स्वामी भगवान हंसकर बोले, हे मुनि, आज आपने बहुत दिनों पर दया की। काम चरित नारद सब भासे, यद्यपि प्रथम वरज शिव राखे। अति प्रचंड रघुपति के माया, जेह न मोह अस को जग जाया। यद्यपि श्री शिव जी ने उन्हें पहले से ही बरज रखा था, तो भी नारद जी ने कामदेव का सारा चरित्र भगवान को कह सुनाया। श्री रघुनाथ जी की माया बड़ी ही प्रबल है, जगत में ऐसा कौन जन्मा है जिसे वह मोहित न कर दे। रूख बदन करे बचन मृदु, बोले श्री भगवान। तुमरे सुमरन ते मिटहि मोह मार मदमान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। भगवान रूखा मुंह करके कोमल वचन बोले, हे मुनिराज, आपका स्मरण करने से दूसरों के मोह काम मद और अभिमान मिट जाते हैं, फिर आपके लिए तो कहना ही क्या है। सुन मुनि मोह होए मन ताके, ज्ञान विराग हृदय नहीं जाके। ब्रह्मचर्य व्रत रत मत धीरा, तुम्हि के करई मनोभव पीरा। हे मुनि सुनिए, मोह तो उसके मन में होता है जिसके हृदय में ज्ञान वैराग्य नहीं है। आप तो ब्रह्मचर्य व्रत में तत्पर और बड़े धीर बुद्धि हैं, भला कहीं आपको भी कामदेव सता सकता है। नारद कहेउ सहित अभिमाना, कृपा तुम्हारे सकल भगवाना। करुणा निध मन दीख बिचारी, और अंकेरे गर्भ तरु भारी। नारद जी ने अभिमान के साथ कहा, भगवान, यह सब आपकी कृपा है। करुणा निधान भगवान ने मन में विचार कर देखा कि इनके मन में गर्व के भारी वृक्ष का अंकुर पैदा हो गया है। बीगे सो में डारयउ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। मुनि कर हित मम कौतुक होई, अवश्य उपाय करब मैं सोई।
मैं उसे तुरंत ही उखाड़ फेंकूंगा, क्योंकि सेवकों का हित करना हमारा प्रण है। मैं अवश्य ही वह उपाय करूंगा जिससे मुनि का कल्याण और मेरा खेल हो। तब नारद हरे पद शिर नाई, चले हृदय अहमित अधिकाई। श्रीपत निज माया तब प्रेरी, सुनहु कठिन करनी तेहि केरी। तब नारद जी भगवान के चरणों में सिर नवाकर चले। उनके हृदय में अभिमान और भी बढ़ गया। जब लक्ष्मीपति भगवान ने अपनी माया को प्रेरित किया, अब उसकी कठिन करनी सुनो। ब्रचेऊ मग महु नगर, ते शत जोजन विस्तार। श्रीनिवासपुर ते अधिक, रचना विविध प्रकार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। उस हरिमाया ने रास्ते में 100 योजन 400 कोस का एक नगर रचा। उस नगर की भांति भांति की रचनाएं लक्ष्मी निवास भगवान विष्णु के नगर बैकुंठ से भी अधिक सुंदर थीं। बसहि नगर सुंदर नर नारी, जन बहु मन सिजरते तनुधारी। तेहि पुर बसई शील निधि राजा, अगनत हय गय शेन समाजा। उस नगर में ऐसे सुंदर नर नारी बसते थे मानो बहुत से कामदेव और उसकी स्त्री रति ही सुंदर शरीर धारण किए हुए हो। उस नगर में शील निधि नाम का राजा रहता था, जिसके यहाँ असंख्य घोड़े, हाथी और सेना के समूह टुकड़ियां थे। सत सुरेश सम विभव विलासा, रूप तेज बल नीति निवासा। विश्व मोहिनी ताशु कुमारी, श्री विमोह जिसु रूप निहारी। उसका वैभव और विलास 100 इंद्रों के समान था। वह रूप, तेज, बल और नीति का घर था। उसके विश्व मोहिनी नाम की एक ऐसी रूपवती कन्या थी, जिसके रूप को देखकर लक्ष्मी भी मोहित हो जाए। सोई हर माया सब गुण खानी, शोभा ताशु के जाए बखानी। करई स्वयंवर सो नृप बारा, आए तह अगणित महिपाला। वह सब गुणों की खान भगवान की माया ही थी। उसकी शोभा का वर्णन कैसे किया जा सकता था। वह राजकुमारी स्वयंवर करना चाहती थी, इसलिए वहां अगणित राजा आए हुए थे। मुनि को तुकी नगर ते ही गयऊ, पुरबासिन सब पूछत भयऊ। सुनि सब चरित भूप ग्रह आए, कर पूजा नृप मुनि बैठाए। खिलवाड़ी पुनि नारद जी उस नगर में गए और नगरवासियों से उन्होंने सब हाल पूछा। सब समाचार सुनकर वे राजा के महल में आए। राजा ने पूजा करके मुनि को आसन पर बैठाया। आन देखाए नारद हे, भूपति राजकुमार। कहु नाथ गुण दोष सब, एह के हृदय विचार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। फिर राजा ने राजकुमारी को लाकर नारद जी को दिखलाया और पूछा कि हे नाथ, आप अपने हृदय में विचार कर इसके सब गुण दोष कहिए। देख रूप मुनि बिरते बिसारी, बड़ी बार लगे रहे निहारी। लक्षण ताश बेलो के भुलाने, हृदय हर्ष नहीं प्रकट बखाने। उसके रूप को देखकर मुनि वैराग्य भूल गए और बड़ी देर तक उसकी ओर देखते ही रह गए। उसके लक्षण देखकर मुनि अपने आप को भी भूल गए और हृदय में हर्षित हुए, पर प्रकट रूप में उन लक्षणों को नहीं कहा। जो एहि बराए अमर सोई होई, समर भूमि तेह जीत न कोई। सेवहि सकल चराचर ताहि, बरई शील निध कन्या जाई। लक्षणों को सोचकर वे मन में कहने लगे
कि जो इसे ब्याहेगा वह अमर हो जाएगा और रणभूमि में कोई उसे जीत नहीं सकेगा। यह शील निधि की कन्या जिसको वरेगी सब चर अचर जीव उसकी सेवा करेंगे। लक्षण सब विचारे उर राखे, कछुक बनाए भूप शन भासे। सुताशु लक्षण कहे नृप पाहि, नारद चले सोच मन माही। सब लक्षणों को विचार कर मुनि ने अपने हृदय में रख लिया और राजा से कुछ अपनी ओर से बनाकर कह दिया। राजा से लड़की की सुलक्षण कहकर नारद जी चल दिए, पर उनके मन में यह चिंता थी कि करो जाए सोई जतन बिचारी, जेहि प्रकार मोहि बरे कुमारी। जप तप कछु न होए तेह काला, हे विद मिलय कवन विधि वाला। मैं जाकर सोच विचार कर अब वही उपाय करूं जिससे यह कन्या मुझे ही वरे। इस समय जप तप से तो कुछ हो नहीं सकता। हे विधाता, मुझे यह कन्या किस तरह मिलेगी। एह अवसर चाहे परम शोभा रूप विशाल, जो विलोक रीझे कुंवर तब मिले जयमाल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। इस समय तो बड़ी भारी शोभा और विशाल सुंदर रूप चाहिए जिसे देखकर राजकुमारी मुझ पर रीझ जाए और तब जयमाल मेरे गले में ही डाले। हर्षण मांगो सुंदरताई, होहि जात गहेरु अति भाई। मोरे हित हरे सम नहीं को, एहि अवसर सहाय सोई होयु। एक काम करूं कि भगवान से सुंदरता मांगूं, पर भाई उनके पास जाने में तो बहुत देर हो जाएगी, किंतु श्री हरि के समान मेरा हेतु भी कोई नहीं है, इसीलिए इस समय वे ही मेरे सहायक हो सकते हैं। बहुविध विनय किए तेहि काला, प्रगट्यु प्रभु कौतुकी कृपाला। प्रभु बिलोके मुने नयन जुड़ाने, हो एह काज हे हर्षाने। उस समय नारद जी ने भगवान की बहुत प्रकार से विनती की, तब लीलामय कृपाल प्रभु वहीं प्रकट हो गए। स्वामी को देखकर नारद जी के नेत्र शीतल हो गए और वे मन में बड़े ही हर्षित हुए कि अब तो काम बन ही जाएगा। अति आरती कहे कथा सुनाई, करहु कृपा करे हो सहाई। आपन रूप देहु प्रभु मोहि, आन भांत नहीं पावो ओहि। नारद जी ने बहुत आर्त दीन होकर सब कथा यह कह सुनाई और प्रार्थना की कि कृपा कीजिए और कृपा करके मेरे सहायक बनिए। हे प्रभु, आप अपना रूप मुझको दे दीजिए और किसी प्रकार से मैं उस राजकन्या को नहीं पा सकता। जेह विदनाथ होए हित मोरा, करहु सुबेग दास में तोरा। निज माया बल देख विशाला, हे हंस बोले दीन दयाला। हे नाथ, जिस तरह मेरा हित हो आप वही शीघ्र कीजिए, मैं आपका दास हूँ। अपनी माया का विशाल बल देख दीन दयालु भगवान मन ही मन हंसकर बोले, जेह वेद हो परम हित, नारद सुनहु तुम्हार। सोई हम करब न आन कछु, बचन नम्र हमार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। हे नारद जी सुनो, जिस प्रकार आपका परम हित होगा हम वही करेंगे, दूसरा कुछ नहीं। हमारा वचन असत्य नहीं होगा। कुपथ मागरुज व्याकुल रोगी, वेदन दे सुनहु मुनि जोगी। एह विद हित तुम्हार में थयौ, कहे अस अंतर हित प्रभु भयौ।
हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी उपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरे ग्रगा निगूढ़ा। गवने तुरत तहाँ ऋषराई, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषि राज नारद जी तुरंत वहां गए जहां स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाव करे सहित समाजा। मुनि मन हर्ष रूप अति मोरे, मोहित जी आनहि बेरहि न भोरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को न वरेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरूप न जाए बखाना। सो चरित्र लखे काहू न पावा, नारद जान सबहि सिरुनावा। कृपा निदान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा क्रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता, पर यह चरित्र कोई भी न जान सका। सब ने उन्हें नारद जी जानकर प्रणाम किया। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेव। विप्रवेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेव। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। वहाँ दो शिवजी के गढ़ भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। जे समाज बैठे मुनि जाई, हृदय रूप अहिमित अधिकाई। तह बैठे महेश गण दो, विप्रवेश गते लखई न को। नारद जी अपने हृदय में रूप का बड़ा अभिमान लेकर जिस समाज पक्ति में जाकर बैठे थे, ये शिव जी के दोनों गणों भी वहां बैठे गए। ब्राह्मण के वेश में होने के कारण उनकी इस चालाकों को कोई न जान सका। करहि कूटे नारद ही सुनाई, नीक दीन हरे सुंदरताई। रीजहि राज कुंवरे छवि देखी, इनहि बरहि हरे जान विशेषी। वे नारद जी को सुना सुना कर व्यंग वचन कहते थे। भगवान ने इनको अच्छी सुंदरता दी है, इनकी शोभा देखकर राजकुमारी रीझ ही जाएगी और हरि वानर जानकर इनको खास तौर से वरेगी। मुनहि मोह मन हाथ पर आए, हसहि शंभु गण अतिश छुपाए। यद्यपि सुनहि मन अटपट बानी, समझु न परई बुद्धि भ्रमशानी। नारद मुनि को मोह हो रहा था, क्योंकि उनका मन दूसरों के हाथ माया के वश में था। शिवजी के गढ़ बहुत प्रसन्न होकर हंस रहे थे। यद्यपि मुनि उनकी अटपटी बातें सुन रहे थे, पर बुद्धि भ्रम में सनी हुई होने के कारण वे बातें उनकी समझ में नहीं आती थीं। उनकी बातों को वे अपनी प्रशंसा समझ रहे थे। काहू न लखा सो चरित विशेषा, सो स्वरूप नृप कन्या देखा। मरकट बदन भयंकर देही, देखत हृदय क्रोध बाते ही। इस विशेष चरित्र को और किसी ने नहीं जाना, केवल राजकन्या ने नारद जी का वह रूप देखा। उनका बंदर का समूह और भयंकर शरीर देखते ही कन्या के हृदय में क्रोध उत्पन्न हो गया। सखी संग ले कुंवर तब चले जनु राज मराल, देखत फिरय महीप सब कर सरोज जयमाल। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय।
तब राजकुमारी सखियों को साथ लेकर इस तरह से चली मानो राजहंसनी चल रही है। वह अपने कमल जैसे हाथों में जयमाल लिए सब राजाओं को देखती हुई घूमने लगी। जय देश बैठे नारद फूली, सो देश ते न बेलो की भूली। पुन पुन मुने उकसहे अकुलाही, देख दशाहर गण मुस्काही। जिस ओर नारद जी रूप के गर्भ में फूले बैठे थे उस ओर उसने भूल कर भी नहीं ताका। नारद मुनि बार बार उचकते और छटपटाते हैं। उनकी दशा देखकर शिव जी के गण मुस्कुराते हैं। धरे नृप तनु तहे गयउ कृपाला, कुंवरे हर्ष मले जयमाला। दुल्हन ले गए लक्ष्य निवासा, नृप समाज सब भयउ निराशा। कृपालु भगवान की राजा का शरीर धारण कर वहां जहाँ पहुँचे राजकुमारी ने हर्षित होकर उनके गले में जयमाला डाल दी। लक्ष्मी निवास भगवान दुल्हन को ले गए। सारी राजमंडली निराश हो गई। मुने अति विकल मोहे मथ नाठी, मन गिर गई छूटे जनु गांठी। तब हर गण बोले मुस्काई, निज मुख मुकुर बेलो कहु जाई। मोह के कारण मुनि की बुद्धि नष्ट हो गई थी, इससे वे राजकुमारी को गई देख बहुत ही विकल हो गए, मानो गांठ से छूटकर मणि गिर गई हो। तब शिवजी के गणों ने मुस्कुरा कर कहा, जाकर दर्पण में अपना मुंह तो देखिए। अश कहे दो भागे भय भारी, बदन दीख मुने बारे निहारी। वेश बिलो के क्रोध अति बाढ़ा, तिनहि शराप दीन अति गाढ़ा। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत भयभीत होकर भागे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उनका क्रोध बहुत बढ़ गया। उन्होंने शिवजी के उन गणों को अत्यंत कठोर शाप दिया। हो निशाचर जाय तुम कपटी पापी दो, हसेहु हमहि सो लेहु फल, बहोरे हसेहु मुनि कोय। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की, उसका फल चखो। अब फिर किसी मुनि की हंसी करना। पुनि जल दीख रूप निज पावा, तदपि हृदय संतोष न आवा। फरकत अधर कोप मन माही, सपदे चले कमला पद पाही। मुनि ने फिर जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास पहुँचे। देहु श्राप के मरहु जाई, जगत मोर उपहास कराई। बीचहि पंथ मिले जनु जारी, संग रमा सोई राज कुमारी। मन में सोचते जाते थे, जाकर या तो शाप दूंगा या प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी कराई। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें बीच रास्ते में ही मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। बोले मधुर बचन सुर साई, मुनि कह चले विकल की नाई। सुनत बचन उपजा अति क्रोधा, माया बस न रहा मन बोधा। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी बाड़ी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चले। ये शब्द सुनते ही नारद को बड़ा क्रोध आया। माया के वशीभूत होने के कारण मन में चेत नहीं रहा। पर संपदा सकहु नहीं देखी, तुमरे ईर्षा कपट विशेषी। मथत सिंदूर वरयाहु, सुरन प्रेर विष पान करायहु। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते, तुम्हारे ईर्षा और कपट बहुत है।
समुद्र मथते समय तुमने शिवजी को बावला बना दिया और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुर सुरा विष शंकर हे आपुर मामन चार, स्वार्थ साधक कुटिल तुम सदा कपट व्यवहार। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। असुरों को मदरा और शिवजी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर कौस्तुभ मणि ले ली। तुम बड़े धोखेबाज और मतलबी हो, सदा कपट का व्यवहार करते हो। परम स्वतंत्र न सिर पर कोई, भावहि मन ही करहु तुम सोई। भले ही मंद मंदे भल करहु, विस्मय हरसन हेय कछु धरहु। तुम परम स्वतंत्र हो, सिर पर तो कोई है नहीं, इससे जब जो मन को भाता है स्वच्छ दंतता से वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला कह देते हो, हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। डहके परचेहु सब को, अति असंक मन सदा उछाहु। कर्म शुभाशुभ तुम ही न बांधा, अब लगे तुम ही न कोहु साधा। सबको ठक ठक कर परख गए और अत्यंत निडर हो गए। इसी से ठगने के काम में मन में सदा उत्साह रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था। भले भवन अब बायन दीना, पावहुगे फल आपन कीना। बंचे हु मोहे जवने धर देहा, सोई तनु धरऊ श्राप मम एहा। अब की तुमने अच्छे घर बहना दिया है, मेरे जैसे जबरदस्त आदमी से छेड़खानी की है, अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर को धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम भी वही शरीर धारण करो, और वह यह मेरा शाप है। कपि आकृति तुम कीन हमारी, करहि कीश सहाय तुम्हारी। मम अपकार कीन तुम भारी, नारे बिरह तुम हो बदुखारी। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया था, इससे बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग कराकर तुमने मेरा बड़ा अहित किया है, इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी होंगे। श्राप शीश धरे हर सहे, प्रभु बहु बिनती कीन। निज माया की प्रबलता करश, कृपा निध लीन। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। सांप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित होते हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निधा भगवान ने अपनी माया की प्रबलता खींच ली। जब हरि माया दूरे निवारी, नहीं तह मान राजकुमारी। तब मुने अति सबीते हरि चरना, गए पाहे प्रणात रति हरना। जब भगवान ने अपनी माया को हटा लिया, तब वहां न लक्ष्मी रह गई न राजकुमारी ही। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। मृषा होय मम साप कृपाला, मम इच्छा कह दीन दयाला। मैं दुर्वचन कहे बहु तेरे, कह मुनि पाप मिटहि किम मेरे। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दीनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी ही इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे हैं, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। जपहु जाय शंकर सतनामा, हो एहु हृदय तुरत विश्राम। कोई नहीं शिव समान प्रिय मोरे,
अशि परतीते तजहु जन भोरे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सत नाम का जप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति होगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है, इस विश्वास को भूलकर भी न छोड़ना। जे कृपा न करहि पुरारी, सो न पाव मुनि भगति हमारी। अस उर्धर महि बेचरहु जाई, अब न तुम्हि माया निराई। हे मुनि पुरारी, शिव जी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके पृथ्वी पर विचरो, अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आवेगी। बहुविध मुनि प्रबोधि प्रभु, भय गए अंतर ध्यान। सत्यलोक नारद चले, करत राम गुणगान। सियापति रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर ढाढ़स देकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी श्री रामचंद्र जी के गुणों का गान करते हुए सत्यलोक ब्रह्मलोक को चले। जय जय श्री राम, जय जय श्री सीताराम।